जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। ब्रिज दर्शन श्रृंखला में जैसे कि हमने आपको बहुत से सुंदर सुंदर दर्शन कराए हैं, उसी श्रृंखला में आज और आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं मथुरा के जो 4 मुख्य महादेव जी हैं, उनमें से जो 3 महादेव जी के दर्शन और वीडियोस हम आपको डाल चुके हैं, और यह वे चौथे महादेव जी हैं जिनको गोकर्णनाथ तथा गोकर्णेश्वर महादेव बोला जाता है, जो कि मथुरा से वृंदावन आने वाले रास्ते पर आकाशवाणी भवन है दूरदर्शन का, जैसे कि आप टावर देख सकते हैं। इसके बिल्कुल ही पीछे मेन रोड पर ही आकाशवाणी भवन है, इसके बैक साइड पर आएंगे तो गोकर्ण महादेव जी का दर्शन मंदिर मिलेगा। गोकर्णनाथ महादेव जी, यहाँ से जुड़ी हुई विस्तृत और पूर्ण जानकारी, कथा, दर्शन, महिमा और महत्व, यह सब हम आपको अंदर मंदिर के दर्शन करते हुए, जो यहाँ पर सेवायत हैं, जो यहाँ पर पुजारी जी हैं, जिनकी यहाँ पर सेवा लगी है, उनके मुख से सुनाएंगे। और इस मंदिर के दूसरे ओर से यह द्वार मुख्य द्वार है, इसके साथ में मंदिर का एक और द्वार है, वहाँ से सीधा आगे जाएंगे तो यमुना महारानी तथा मथुरा की जो परिक्रमा है, जैसे कि वृंदावन की परिक्रमा होती है, उसी प्रकार मथुरा की भी परिक्रमा है, लगभग 12 किलोमीटर की। वह परिक्रमा मार्ग से जुड़ता है और महिमा जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग बने रहिए हमारे संग और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और जो बाकी के 3 महादेव जी मुख्य हैं, जो चारों दिशाओं से मथुरा की रक्षा करते हैं, कोतवाल कहलाते हैं, उनमें जो मुख्य हैं भूतेश्वर महादेव जी, उनका वीडियो हम पहले ही इसमें अपलोड कर चुके हैं, डाल चुके हैं। तथा उसके पश्चात जो महादेव जी हमारे रंगेश्वर महादेव जी हैं, उनका वीडियो भी इसमें डाल चुके हैं, और पीपलेश्वर महादेव जी का वीडियो भी अभी हाल ही में कुछ समय पूर्व ही हमने डाला है। और अब ये हैं मुख्य चौथे महादेव गोकर्णनाथ गोकर्णेश्वर महादेव जी। जैसे कि यह मंदिर का मुख्य द्वार है, हम लोग इधर से आए हैं और यहाँ से सामने से यह छोटा रास्ता जो जा रहा है, यह यमुना जी तक जाता है, जो अभी हम आपको जिस विषय में बता रहे थे। आइए चलिए हमारे संग दर्शन का लाभ उठाइए। हर हर महादेव, श्री राधे। हर हर महादेव। मंदिर के अंदर द्वार से अंदर प्रवेश करते ही ये नंदी बाबा विराजमान है, सुंदर। और यहाँ पर एक आपको बहुत अच्छी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पर यह पक्षियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। चिड़ियों के घोंसले हैं अंदर, और उनके चहचहाने की आवाज़, मधुर आवाज़ सुन सकते हैं। इस तरह से यहाँ रंग बिरंगे पक्षी रखे गए हैं। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं मंदिर में। यह मंदिर ब्रिज विकास ट्रस्ट के द्वारा जीर्णोद्धार किया गया है। भक्त लोग शाम के मंदिर खुलने के बाद यहाँ पर महादेव जी का विशाल शिवलिंग गोकर्णनाथ महादेव, इनको क्यों बोला जाता है, क्या यहाँ का महत्व है, यह हम अभी आपको
यहाँ पर पुजारी जी हैं, महंत हैं, उनके मुख से कथा की जानकारी देंगे। आप दर्शन का लाभ उठाइए। तब तक आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर भजन। ऐसी मानेंगे मेरे भोले बाबा आज इसे कसम थोड़ी ऐसी हो रही है। देख कहाँ देवी है। जिसका मन सच्चा है वहाँ सब कुछ सच्चा है। मैं क्या आज ही करूँगी मैं मंदिर के अंदर यह अन्य मूर्तियां हैं, भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती सर्दियों के समय रजाई में विश्राम कर रहे हैं। भैरव बाबा तथा हनुमान जी, बजरंगबली। मंदिर के प्रांगण में इस तरह से तुलसी महारानी है, गौ माता की सेवा करते हुए। पुजारी जी गौ माता की सेवा के पश्चात हमें यहाँ की पूर्ण जानकारी देंगे। यह मंदिर का बाहर से देख सकते हैं। यहाँ विशाल यह गुंबद है और ध्वज, भोले बाबा की ध्वज। यह मंदिर के गर्भगृह में हमने प्रवेश किया है। यहाँ भोले बाबा का पूरा दरबार। यह है ज्योत, अखंड ज्योत। बाबा का शूल, भोले बाबा का यहाँ पर डमरू। सुंदर, बहुत नज़दीक से दर्शन है भोले बाबा के। यह जिस रूप में यह शिवलिंग आप देख रहे हैं, यह इसी रूप में भोले बाबा यहाँ पर विराजमान हैं। सब जैसे आपके मुख की आकृति अपने आप ही इसमें उभरी हुई है शिवलिंग में, और श्रृंगार सिर्फ किया जाता है। देख सकते हैं। जय हो भोलेनाथ। गौ सेवा के पश्चात जो पुजारी जी हैं वे यहाँ पर मंदिर को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर हम जो भोले बाबा की सेवा में समर्पित हैं पंडित जी, इनको मनु पंडित जी, ये आपको अभी यहाँ पर इस मंदिर के विषय में जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करेंगे। हम उनके पास चलते हैं। आइए। हर हर महादेव पंडित जी। हर हर महादेव, जय शंकर की जी। मैं गोकर्णनाथ मंदिर का सेवायत मन्नू पंडित। हमारे मथुरा में 4 महादेव हैं, रंगेश्वर, भूतेश्वर, गलतेश्वर और गोकर्णेश्वर। ये मंदिर करीब 5.5-6 वर्ष पुराना है और भागवत में इसका लेख आता है। प्रथम अध्याय में एक आत्मदेव नाम करके ब्राह्मण हुए थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। उनके कुछ संतान नहीं थी, तो एक ऋषि ने उनको फल दिया था, फल को खाने से आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो
तो धुंधली उस फल को खुद ना खा के अपनी गाय को खिला देती हैं। तब ये गाय के कान से पैदा होते हैं, इनका नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण शुरू से ही पूजा पाठ करने वाले, साधु संतों की संगत करने वाले परम ज्ञानी हुए थे। उधर धुंधली होती है, अपना वंश आगे बढ़ाने को अपनी बहन का बच्चा गोद ले लेती है, उसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी शुरू से राक्षस प्रवृत्ति का, शराब वराब पीना, वैश्यावृत्ति करना, तो उसके अकाल मृत्यु हो जाती है, उसको प्रेत योनि मिलती है, उसकी आत्मा भटकती है, सबको परेशान करता है। तो सब लोग गोकर्ण से बोलते हैं कि आप इतने विद्वान हो तो अपनी भाई की मुक्ति के लिए कुछ कीजिए। तो गोकर्ण जी 7 दिन की भागवत का आयोजन करते हैं। वहाँ पे एक हरा बांस गाड़ते 7 गांठों वाला, उस पर धुंधकारी की योनि को विराजमान करते हैं। भागवत का रोज एक अध्याय पढ़ते हैं और रोज एक गांठ चटकती है उस बांस से, और 7वें दिन उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। तब वे यहाँ पे इस स्थान पे शिव की तपस्या करते हैं। तब शिव जी इनको वरदान देते हैं कि आप कलयुग में मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। तब से यहाँ शिव के रूप में विराजमान हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, प्रतिमा का एक हाथ लिंग पर है और एक हाथ हृदय पर है। ये सबको उपदेश देते हैं कि जो मन और काम को बस में कर लेता है वो सब कुछ कर सकता है। यहाँ पे 16 सोमवार करने से संतान की प्राप्ति होती है। जिसके संतान न हो 16 सोमवार करे, संतान की प्राप्ति होती है। और शिवरात्रि पे और सावन के सोमवार पे यहाँ पे विशेष आयोजन होते हैं जी। और इसका एक लेख आता है, जैसे श्री कृष्ण भगवान और बलराम दोनों कंस को मारने जाते हैं, तो हमारे नीचे सामने दशा में एक घाट है, वहाँ पे कंस का धोबी कपड़े धो रहा होता है। श्री कृष्ण भगवान तो काला रूप में थे, वो चमकने वस्त्रों को देख के धोबी से बोलते हैं इन वस्त्रों को हमें पहनने को दो। तो धोबी मना कर देता है कि हमारे मथुरा नरेश के कपड़े हैं, हम आपको नहीं देंगे। तब वो आगे बढ़ते हैं तो उन धोबी को मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ उस समय गोकर्ण जी शिव की तपस्या में लीन थे। तब गोकर्ण जी के सुपुर्द अपनी गायों को कर जाते हैं, बोलते हैं हम लौट के अपनी गायों को ले लेंगे। देवठान एकादशी से पहले सप्तमी पे जैसे रावण का पुतला दहन होता है, ऐसे ही मथुरा मसानी पे धोबी का पुतला बनता है और उसको दोनों श्री कृष्ण भगवान और बलराम के स्वरूप उसका वध करके आज भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं दशहरे पर जी। दशहरे से देवठान एकादशी से पहले सप्तमी पर जी कंस का मेला चलता है यहाँ 5 दिन का मथुरा में जी। तो ये द्वापर युग से मंदिर बताते हैं, काफी प्राचीन मंदिर है। और मंदिर का पंडित जी खुलने का और बंद होने का समय क्या है जी? मंदिर का ये सर्दियों में तो मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और दोपहर में 12 बजे बंद हो जाता है। फिर 3 बजे पट खुलते हैं रात को 9 बजे तक। और गर्मियों में सुबह 5 बजे खुल जाता है और बंद वही 12 बजे होगा। फिर शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे तक। तो यहाँ पर सुबह के टाइम जल चढ़ता होगा? केवल सोमवार के दिन। अच्छा जी। बाकी यहाँ पे श्रृंगार में हाँ, श्रृंगार में रहते हैं। बाहर ये पिंडी बनी हुई है, शिवलिंग पे डेली जल चढ़ता है। यहाँ केवल सोमवार को जल चढ़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब दर्शन आप करा रहे हैं पंडित जी? जब मैंने बताया था आपको कि प्रतिमा का एक हाथ लिंग पर और एक हाथ हृदय पर है। अच्छा जी। बहुत सुंदर प्रतिमा है। तो ये इसी रूप में जी जी जी। ऐसी प्रतिमा आपको पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। संदेश दे रहे हैं, एक हाथ इनका हृदय पर है, एक हाथ से लिंग पकड़े हुए हैं। ये दोनों चीज चलायमान होती है मनुष्य को, जो मनुष्य को भ्रमित करती हैं। ये दोनों को बस में करके बैठे हुए हैं। इन्होंने अभी ये रजाई पहनी हुई है थोड़ा हृदय वाला जी। अच्छा, ये हृदय पर हाथ है उनका। ऐसी प्रतिमा तो हमने विश्व में कहीं नहीं देखी जी। अति प्राचीन प्रतिमा, बहुत दुर्लभ प्रतिमा है। ये मंदिर मतलब यहाँ पर स्थापना कब से हुई है? ये इसका कोई लेख नहीं है। ये जी श्री कृष्ण भगवान के जमाने से द्वापर युग से यहाँ पे स्थापित है ये जी। जी। इन्होंने इस समय रजाई पहनी हुई है। ये गद्दल पूनम पर रजाई पहनते हैं। ये शिवरात्रि पर उतरेगी रजाई ये जी। पूरे 6 फीट की प्रतिमा है ये जी। आपने पिंडी के स्वरूप देखे होंगे, शिवलिंग देखी होंगी, मगर आपने ऐसा भोले बाबा का ऐसा रूप आपने कहीं नहीं देखा होगा। बहुत यहाँ पर जब कृपा होगी तभी जब जिस पे कृपा होगी वही आ सकता है। यहाँ पे मथुरा में रहने वाले बहुत से लोग हैं जो यहाँ के बारे में नहीं जानते हैं कि गोकर्णनाथ है कहाँ पे। जो बस जिस साफ मन का होगा उसी को यहाँ बुलाएंगे, उसी पे कृपा होगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। दर्शकों के लिए आपने इतनी अच्छी जानकारी और सबसे अपील करेंगे यहाँ गोकर्णनाथ पे BBC लंदन से भी रिसर्च हो चुका मूर्ति के ऊपर। तो वहाँ से म्यूजियम से वो लोग आए थे, उन्होंने भी कहा था कि अब जैसे कि प्रतिमा काफ़ी प्राचीन है
तो आगे की धरोहर के लिए क्या बचेगा। उन्होंने यहाँ रोज़ जल चढ़ाने के लिए उन्होंने मना किया है कि आजकल हर चीज़ केमिकल की आ रही है, दूध है, दही है, जल भी आजकल केमिकल का हो गया है। तो उससे प्रतिमा में धीमे धीमे हल्के हल्के कहीं पे स्पॉट आने लगे हैं। उसकी वजह से हमने बस केवल सोमवार को सुबह 5 बजे से 12 बजे तक जल का रख रखा है, केवल सोमवार के दिन ही जल चढ़ता है। और पीछे फव्वारा भी चलता था पहले? जी हाँ, पहले यहाँ 24 घंटे ऊपर से फव्वारा चलता था, अब उसी वजह से बंद कर दिया, प्रतिमा में थोड़ी कमी आने लग गई जी। जो तथ्य यहाँ पर हमने देखे, जो तथ्य जिनकी जानकारी हमें यहाँ पर पंडित जी द्वारा प्राप्त हुई है, वे वाकई में बहुत ही अद्भुत थे कि किस तरह से यहाँ पर भोले बाबा की आराधना करने से होती है, तथा इस तरह की भोले बाबा की शिवलिंग प्रतिमा विश्व में कहीं आज तक नहीं देखी होगी जो दर्शन आपको हुए। आप लोगों से अनुरोध है, आइए दर्शन कीजिए और दर्शनों का लाभ उठाइए। स्वयं भी आप यहाँ पर अगर दर्शन करने आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा इस वीडियो के माध्यम से आपको पूर्ण दर्शन कराए जा रहे हैं तथा पूरी जानकारी दी जा रही है। और इस तरह के वीडियोस हम बनाते ही जा रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। और आप लोगों को इन दर्शनों का और यहाँ से जुड़ी हुई कथाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके, इसलिए हम पूरे विस्तार से बनाते हैं। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि जो डेली जल चढ़ता है वो यहाँ पर जो भोले बाबा की ये पिंडी बनी हुई है, इस पिंडी पर भक्तगण जो रोज़ाना जल दूध चढ़ाते हैं वो यहाँ पर चढ़ाते हैं। और जो अंदर महादेव जी थे उन पर, गोकर्ण महादेव जी, उन पर सिर्फ केवल सोमवार को ही जल चढ़ाया जाता है। यह वो द्वार है जहाँ से हमने बताया कि यमुना महारानी के लिए भी आप जा सकते हैं और आगे चल के है परिक्रमा मार्ग में जुड़ता है। हम महादेव जी के दर्शन से लाभान्वित हुए हैं, आप लोग भी लाभ उठाइए। और अब हम अपने इस ब्रज दर्शन श्रृंखला के गोकर्णेश्वर महादेव जी के दर्शन एवं वीडियो को यहीं विराम देते हैं। और आप लोग आइए, डिस्क्रिप्शन में जानकारी लीजिए। अगर कोई आप लोगों को सवाल हैं तो आप कमेंट कीजिए ताकि हम उनको, आपकी जिज्ञासाओं को दूर करने की पूरी कोशिश करें। और आप बने रहिए हमारे संग। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।